Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will do multiple choice questions of chapter 1 number system class 9th. First question is, a number is an irrational if and only if its decimal representation is. कोई नंबर इरेशनल कब होता है? जब उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी हो? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की टर्मिनेटिंग. दीज आर द ऑप्शंस. तो आपको बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं रेशनल नंबर्स और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर्स. जो रेशनल नंबर्स होते हैं इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? टर्मिनेटिंग मीन्स जो खत्म हो जाती है. मीन्स एक रेशनल नंबर है, मानो मेरे पास 5/2, तो जब मैं 5 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है? 2.5. रेशनल नंबर्स की दूसरी टाइप क्या होती है? वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. जैसे कि मैं लिखती हूँ 5.2 बार, मीन्स आपके पास आ गया 5.222, ये चले जा रहा है. ठीक है, मीन्स कोई दो नंबर्स को हमने डिवाइड किया, जैसे 1/3, 1 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आएगा? 0.3, 9, 1, फिर आएगा 3, फिर यहाँ तो ये रिपीट करता जाएगा, 0.3 बार आ गया. ये भी रेशनल नंबर है, पर कैसा रेशनल नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. रिपीटिंग के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, रेकरिंग भी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग. क्लियर? तो रेशनल नंबर में दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशंस होंगी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस. क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं इरेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर में के केस में जो डेसिमल एक्सपेंशंस होंगी वो क्या होंगी? ना ही वो टर्मिनेट होंगी, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही वो रिपीट करेंगे, एंड नॉन रिपीटिंग. तो इरेशनल नंबर्स जो हैं वो हमारे कैसे होते हैं? जिनकी डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं. जैसे कि 5.2346123, मतलब किसी दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, वो क्या हो गया? चलता ही जा रहा, उसका डिवीजन कहीं खत्म हो ही नहीं रहा. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स. क्लियर? तो अब इसमें से आपको आंसर बताना था कि नंबर इज एन इरेशनल. तो इरेशनल नंबर कब होगा? उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. क्लियर? Now move to the question number 2. Which of the following is a rational number? कौन से नंबर रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर में बेटा आपको कौन से होते हैं रेशनल नंबर? जो p/q की फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर 0 ना हो, इनके ऊपर रूट आ जाता है, √7, √5 वाले नंबर्स, ये कौन से होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर. आपको चैप्टर जब पढ़ाया तो उसमें बताया था. ठीक है, 1 + √7 फर्स्ट ऑप्शन उसने लिखी है. 1 क्या है? रेशनल नंबर. √7 क्या है? इरेशनल नंबर. तो हमेशा याद रखिएगा, सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर. तो ये रेशनल नंबर नहीं है. पाई इज एन इरेशनल नंबर. पाई क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नहीं हुआ. √6 भी क्या है? इरेशनल. तो रेशनल नंबर क्या है हमारा? 0 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि 0 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1, और q इज नॉट इक्वल टू 0. क्लियर? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. A rational number between √2 and √3 is. √2 और √3 के बीच में रेशनल नंबर क्या होगा? पहले तो हम इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं. 3/2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.5. 2/3 को जब आप सॉल्व करेंगे, ये 2 है आपके पास, ये है 3. ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 3 6 18, अराउंड 0.6 आएगा. क्लियर? 1 ही आएगा, 5 ही है. क्लियर? अब देखते हैं करना क्या. √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414. आगे चलती रहती है, रेशनल नंबर है तो खत्म नहीं होगा. और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.7 के अराउंड होती है और आगे बढ़ती जाती है. ठीक है, अब √2 की वैल्यू 1.4 और √3 की वैल्यू 1.7, इसके बीच का नंबर ढूंढना है. तो इसके बीच में क्या आएगा? 1.5 आएगा ना इन दोनों के बीच में. दिस इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3. 0.6 नहीं आएगा, इन दोनों में लाई नहीं करेगा, 1 नहीं लाई करेगा और 5 भी नहीं लाई करेगा. क्लियर? तो ये रेंज है हमारे पास. इसके बीच का रेशनल नंबर हमें ढूंढना, वो क्या है? 3/2. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 √6 एंड 2 √6. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? तो 4 2 = 8 इंटू √6 और √6 क्या हो जाएगा बेटा? 6. तो 8 6 = 48. व्हाट इज द आंसर? ए. क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 5 इज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/3 प्लस रूट 8। 1/3 प्लस रूट 8 को हमने क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन आ जाएगा, 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 माइनस रूट 8। व्हाट वी गेट, 1 इंटू 3 माइनस रूट 8 इज 3 माइनस रूट 8, और नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी, a माइनस बी। हमेशा ही जब हम रेशनलाइज करते हैं तो नीचे आइडेंटिटी कौन सी लगती है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स यहाँ a कितना 3, तो 3 स्क्वायर माइनस रूट 8 स्क्वायर। व्हाट वी गेट, 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 स्क्वायर इज 9, रूट 8 स्क्वायर इज 8, ये और ये कट जाता है। तो व्हाट वी गेट, 3 माइनस रूट 8 अपॉन 1 दैट इज 3 माइनस रूट 8। तो व्हाट इज द आंसर, इसमें नन ऑफ दिस। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, जीरो इज, जीरो क्या है ये आपको बताना है। तो जीरो क्या है बेटा, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है कि रेशनल नंबर है कि बोथ ए एंड सी। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपको बताया था जीरो से, तो जीरो होल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर, जीरो इज ए रेशनल नंबर, तो वो भी है क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आंसर इज बोथ a एंड c। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द रेशनल नंबर 5/17 इज। आपको क्या बताना है, वो रेशनल नंबर जो 5/17 से के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हमें 5/17 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ढूंढना है। तो 5/17 ये हमारे पास रेशनल नंबर है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेशनल नंबर कौन सा होगा, जो 5/17 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मिलेगा। क्लियर। जैसे 15 है, 15 किससे आएगा हमारा, 5 से। 15 कैसे आएगा, 5 3 सा 15, तो नीचे भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 सा 15 और 17 3 सा क्या आएगा हमारा 51। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और बाकी ऑप्शंस को देखते हुए 15/51 हमें मिल रहा है, तो दिस इज द ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन 12√15 इज डिवाइडेड बाय 4√3, 4√3 द क्वोशिएंट इज, द क्वोशिएंट क्या आएगा। तो आप इसको क्या कैसे करोगे, 4 3 सा 12, ये तो आ गया 3। इसको कैसे लिख सकते हो, 15/3, 3 5 सा 15। क्लियर। तो व्हाट यू गेट, 3√5। तो आंसर इज 3√5। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होता है। तो मैं एक रेशनल नंबर ले लेती हूँ 1/2। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, नहीं है। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, नहीं हो सकता। एंड इंटीजर, इंटीजर जैसे कि 1/2 क्या इंटीजर है, 1/2 इंटीजर नहीं है, वो तो होते हैं माइनस के नंबर, 0 और नेचुरल नंबर्स, इसकी कलेक्शन होती है। नेक्स्ट रियल नंबर, तो रियल नंबर्स है। रियल नंबर क्या होती है, रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट होल नंबर, होल नंबर तो 0 1 2 3 होते हैं, तो 1/2 होल नंबर नहीं है, तो कोई हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता। तो आंसर इज अ रियल नंबर। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10, इवन प्राइम नंबर इज। इवन प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर्स बेटा वो होते हैं जिसके कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स। अब हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी कौन सा है, 2। 2 के कितने फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक 2, नंबर इटसेल्फ। क्लियर। तो मीन्स प्राइम नंबर वो होंगे जिसका फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1 और दूसरा नंबर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ होगा। तो प्राइम नंबर इवन कौन सा है, तो 2 इवन भी है, इवन प्राइम नंबर इज 2। क्लियर। 4 है, जो 4 के फैक्टर्स तो बेटा 1 है 2 है और 4 है, तो 2 से ज़्यादा है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो जब फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं किसी नंबर के, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। क्लियर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। 2.1 और 2.2 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे। तो बेटा इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट। आपको बताया था जैसे ये 2.1, आपने इसको लिखा 21/10, इसको लिखा 22/10। आप इसको सेम नंबर से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो व्हाट यू गेट, 2100/1000, 2200/1000। आप इसके बीच के नंबर्स लिख लो, कितने सारे रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। आप इसको ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 2.1 एंड 2.2 है, तो 2.11 2.12 ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स। ये 2.11 का मतलब 211/100। क्लियर। तो आप कोई भी दो नंबर्स के बीच में आप कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट। क्लियर। हाउ मेनी होल नंबर्स आर बिटवीन 2 and 3।
2 और 3 के बीच में होल नंबर, 2 और 3 के बीच में तो कोई होल नंबर आते ही नहीं है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4, तो आप क्या लिखोगे 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कौन सी होंगी, वो रेशनल नंबर्स जिसके डिनोमिनेटर्स के जो फैक्टर्स हैं वो किस फॉर्म में हो, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म में। मीन्स या तो डिनोमिनेटर के फैक्टर सारे 2 में हो, 2 के मल्टीपल्स हो, या 5 के मल्टीपल्स हो, या 2 और 5 के मल्टीपल्स हो। ऐसे डिनोमिनेटर जिनके फैक्टर्स 2, 5 या 2 और 5 के मल्टीपल्स होते हैं वो डेसिमल एक्सपेंशंस कौन सी होती हैं, टर्मिनेटिंग। तो चेक करते हैं। 3/28, तो 28 के फैक्टर्स क्या आएंगे आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 7। तो अब इसके फैक्टर्स क्या आए, 2 और 5 के अलावा 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 7/875। तो 875 के फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको देखकर तो हमें लग रहा है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, पर ये और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर ऊपर 3 था, 3 और 7 तो नहीं कटेंगे ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर। तो यहाँ 7 और 7 कट गए, तो फैक्टर्स में सिर्फ क्या है नीचे डिनोमिनेटर के 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे ही आप 45 को चेक करते हैं, 4/45, 45 के फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 5। ये फैक्टर्स 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं है, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ 10 रेज़ टू द पावर 2y इज इक्वल टू 25, यदि 10 रेज़ टू द पावर 2y किसके इक्वल है, 25 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 रेज़ टू पावर -y। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। क्लियर। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 10 रेज़ टू द पावर y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर। ये 2y है, तो इसको कैसे लिख दिया हमने, y इसके साथ ही रहने दिया, रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ दोनों की पावर सेम है, तो बेसिस इक्वल हो जाएंगी। 10 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू 5। ये आया हमारे पास, मीन्स 1/10 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू 1/5। और हम क्या कह सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर -y इज इक्वल टू 1/5। What is the answer? D is the answer. Clear? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होल पावर 1/2 किसके इक्वल है। तो 6 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 36, 8 स्क्वायर 64, 1/2, ये हो गया 100 रेज़ टू द पावर 1/2। 100 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2 अपॉन 1/2, 2 और 2 कट गया, बट यू गेट 10। तो आंसर इज 10। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 इज द सम ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज, रैशनल और इरेशनल नंबर का सम क्या आएगा, तो हमेशा ही क्या आएगा, वो इरेशनल। एक नंबर आपका रैशनल है 2, दूसरा इरेशनल है। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, तो 2 + √5 क्या आया, इरेशनल नंबर ही आया। 2 + पाई, ये भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर। यदि एक इरेशनल नंबर होगा, एक रैशनल होगा, तो उसका सम हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 17 इज द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इस, रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा। एक नंबर रैशनल 2 ले लिया, दूसरा नंबर क्या ले लिया, इरेशनल √3, तो क्या आया प्रोडक्ट 2√3। तो 2√3 क्या बना, इरेशनल नंबर। चाहे सम हो, सब्ट्रैक्शन हो, प्रोडक्ट हो, रैशनल इरेशनल का, तो हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, -1 रेज़ टू द पावर 31 किसके इक्वल होगा। याद रखिएगा, यदि माइनस की पावर इवन नंबर होती है तो वो हमेशा आंसर क्या आएगा, +1, और यदि माइनस की पावर ऑड नंबर है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। क्लियर। माइनस की पावर यहाँ पर क्या, ऑड नंबर, और 31 ऑड नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, -1। क्वेश्चन नंबर 19, बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स देयर इज नो रैशनल नंबर। कहते हैं 2 रैशनल नंबर, उसके बीच में कोई रैशनल नंबर नहीं होता। तो हमेशा कोई भी नंबर है 2 रैशनल नंबर, उसके बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। क्लियर। बाकी ऑप्शंस में पढ़ते हैं, तो नो रैशनल नंबर वाली ऑप्शन गलत होगी। कह रहा है एग्जैक्टली 1 रैशनल नंबर, ये भी नहीं, कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। तो देयर इज इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, यस ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, देयर आर ओनली रैशनल नंबर्स नॉट इरेशनल नंबर। कहता सिर्फ रैशनल नंबर्स ही होते हैं, इरेशनल नंबर्स नहीं होते। तो 1 और 2 के बीच में कहता है सिर्फ, मान लो 2 रैशनल नंबर लिए 1 और 2, कहते हैं इसके बीच में सिर्फ रैशनल नंबर्स ही है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो इरेशनल नंबर भी आप लिख सकते हो, कोई भी 1.1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 कुछ भी जो कभी खत्म नहीं हो रहा, तो वो भी कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे।
यदि दो रेशनल नंबर्स हैं तो उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हैं। क्लियर? तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है p/q फॉर्म ऑफ 0.6 बार इज। तो आप कैसे लिखते हो? x इज इक्वल टू 0.666 बार है तो 2-3 बार लिख लिया 6 को। बार कितनों पे है बेटा? एक डिजिट पे। डेसिमल जो है वो मूव करेगा, कहाँ कहाँ मूव करवाएंगे उसको? राइट हैंड साइड एक डिजिट। एक डिजिट करवाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो 10x इज इक्वल टू 6.666 सो ऑन। अब क्या करेंगे? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इसको नीचे लिखेंगे इसके, और दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? माइनस। व्हाट विल यू गेट? 9x इज इक्वल टू 6.000। यहाँ 9x इज इक्वल टू 6, तो x कितना आएगा? 6/9, 3 2 6, 3 3 9, तो 2/3। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? I hope you understand the MCQs of chapter 1 number system. Thanks for watching my video.